हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए थे इंग्लिश के, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को कमेंट आए कि क्यों ना इसे एक्सप्लेन कर दें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जवाब दिए हुए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन डाले हैं वो एक्सप्लेन करेंगे और बाकी उसके बाद नए क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में, ठीक है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर है, एरर डाला हुआ था, ठीक है। आई रिमेंबर अ लंच बाय यू ऑन योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आई रिमेंबर अ लंच, ए पार्ट पे एरर है, ठीक है। आंसर तो ए हो गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि गलती क्या है। गलती जब पता होगी तभी तो आंसर ए टिक करेंगे। तो आपको गलती जरूर पता होनी चाहिए, तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पर। आ लंच है तो लंच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इन सब ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर ए और एन आपका जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी का तो आपको जो है एडजेक्टिव फॉर्म, ये तो आप एक तरह से याद ही कर सकते हैं। क्यूरियस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्यूरियस इसका सही आंसर, इस पर डिस्कस करने का कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिलर है, आई एम इन लव विद दैट बॉय द डैश द टाइट ब्लैक जीन्स, ठीक है। ऑप्शन है इन, फॉर, ऑफ, टू। एक चीज़ बता दूं कि कभी भी इंग्लिश है तो बिना ऑप्शन के आप ना करें, ठीक है। बिना, अब इसमें ऑप्शन ना दिए गए हों तो आप अपने मन से कुछ भी भर सकते हो, लेकिन ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम इन लव, आई एम इन लव विद दैट बॉय, यहाँ पर आ जाएगा इन टाइट ब्लैक जीन्स, ठीक है। इन यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अगर आप पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे। आई एम इन लव, ठीक है, मैं लव में हूँ, विद दैट बॉय, उस बॉय में, बॉय के लिए मतलब लव है क्या, इन टाइट ब्लैक जीन्स, ठीक है। तो हो सकता है उसने एक जीन्स गिफ्ट की हो या कुछ भी हो, तो वो जब पहनती है उसमें उसको जो है लव हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर किया, तो फॉर यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। द टीचर आस्क्ड द असिस्टेंट टू ब्रिंग, अब देखिए ये तो इजी था, ब्रिंग दैट डैश इक्विपमेंट फ्रॉम द लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल भरना है, इजी है अगर आर्टिकल आपने भरा हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एन किया है, जो कि आपका आंसर गलत है। एन आपने ई यहाँ पर वॉवेल देख करके कर दिया है, लेकिन एक चीज़ ये भी पढ़ा करो, द का यूज़, द का यूज़ क्या आपने पढ़ा हुआ है, द का यूज़ कहाँ पर करते हैं। द का यूज़ हम लोग कोई चीज़ें जो इकलौती हैं, ठीक है, या किसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कौन सा, इक्विपमेंट फ्रॉम द लेबोरेटरी, ठीक है। तो इक्विपमेंट कोई साधारण इक्विपमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ब्रिंग द इक्विपमेंट फ्रॉम द लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, ए और एन हमारा जनरली, ए तो सब में लग जाता है, एन आपका वॉवेल वाला या वॉवेल से रिलेटेड, मतलब कि साउंड अगर आ रही है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ई देख करके एन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर द इक्विपमेंट होगा फ्रॉम द लेबोरेटरी, क्योंकि इक्विपमेंट की जानकारी है हमारे पास। अब पैसिव बनाना था ये तो काफ़ी लोगों ने सही किया है, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। जिनका गलत है तो देख लो भाई क्यों गलत है। हु हैज़ रिटन द नॉवेल, ठीक है, ये टेंस आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। हु हैज़ रिटन द नॉवेल, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बदलेगा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज़ और बीन यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर तो हैव है ना, हैव तो आ ही नहीं सकता ना। और देख लो, ठीक है, इन्हीं दोनों में डाउट है, एक दो लोगों ने ये वाला कर दिया, यही आंसर आपका सही है। अगला देख लेते हैं, फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड, बहुत ही ईजी है। विजार्ड एक जादूगर होता है, ठीक है, जादूगर की तरह होता है, उसका जो फेमिनाइन है वो विच है, ये याद ही कर लो आप लोग। अगला है, द कोर्ट अपॉइंटेड आ डैश फॉर डिफेंस। तो कोर्ट किससे अपॉइंट करता है, ये चीज़ तो यार हम लोग सुनते रहते, काउंसिल होता है, लेकिन अब डाउट दो में आना चाहिए था, ठीक है। डाउट केवल आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। चांसलर तो हो ही नहीं सकता, जिसने किया है भैया आप समझ लो क्या है तैयारी। काउंसलर भी नहीं होगा, ठीक है, काउंसलर तो काउंसलिंग करता है, काउंसिल, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये काउंसिल होती है, काउंसिल का मतलब होता है एक तरह के, मतलब एक समूह टाइप में, ठीक है। ये काउंसिल कोर्ट के लिए है ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये वोकैब का आ गया, ये वोकैब में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 8th, हाँ, तो ही डैश विद हिज पेरेंट्स एट दिस मोमेंट, इज लिविंग, वॉज लिविंग, लिव्ड, लिव। अब देखो ही है तो लिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है,
लिव तो आ ही नहीं सकता, ही के साथ लिव कैसे आ जाएगा प्रेजेंट टेंस में, लिव्स होता, और ही लिव्ड आ गया, ठीक है। अब देखो एट दिस मोमेंट की बात की है तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यही तो दिमाग लगाना है आपको, बहुत इजी आता है, एकदम बेसिक पूछा जाता है, 12th लेवल का है, आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है, बस आप दिमाग लगा पाओ और 12th में अगर सही से पढ़ा है। ही है, सिंगुलर है तो लिव्स, लिव तो होगा नहीं, लास्ट वाला वो तो कट गया, लिव्ड हो नहीं सकता, एट दिस मोमेंट आ गया, तो एट दिस मोमेंट है तो ये भी पास्ट है, होगा नहीं, तो इज लिविंग एक ही प्रेजेंट बच रहा है, सही, ठीक है। लिव है तो लिव क्यों नहीं होगा, लिव्स होता है ना ही के साथ, समझ गए होगे। चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने थोड़ा टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने लिख लिए हुए हैं, आप लोग बोलोगे तो अगली बार से टाइप कर लूँगा। पहला क्वेश्चन है, इट वॉज डैश हु कॉल्ड यू फॉर हेल्प। अब देखो यहाँ पे इट वॉज मी, आई, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। अब माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ आपको पता है, और ये माइन, ठीक है। माइन माई सेल्फ तो हो ही नहीं सकता है, सोचो, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इट वॉज मी, इट वॉज आई, माइन आता है किसके लिए, पॉजेसिव के लिए, ठीक है। माई सेल्फ अलग है, ठीक है, मेरे द्वारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई या मी। तो यहाँ पे कैसे पता चले हु क्या है, एक कनेक्टर है या कंजक्शन बोल सकते हैं। तो हु जब कनेक्ट करता है ना तो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, यहाँ पर यू एक कनेक्ट है, मतलब कि सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, आई। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू फॉर हेल्प, ठीक है, मी नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हु जो है वो दो ऑब्जेक्ट को ही कनेक्ट करता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसे आपको एरर में भी मिल जाएगा। तो ये फिलर जो है दोनों जगह काम आते हैं, एरर भी इसी टाइप से दे देगा, फिलर भी दे देगा, किसी में भी दे देगा, पूछ लेगा आपसे। अब देखो दूसरा, डेविड हैज़ इनफ प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है। तो डेविड हैज़ है, अब यहाँ पे टेंस से देख लो, डेविड हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अब क्या आएगी यहाँ मेन वर्ब, हैव नहीं हो सकता, हैज़ है इनफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो हैड आ जाएगा, हैज़ आएगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, तो बात ही की बात है। तो ये हैज़ का ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, आपको पता है, हैज़, हैड, हैड, ठीक है। हैज़ मतलब पास, तो उसके पास क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हैज़ का यहाँ पर क्या आ गया, थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया। समझ पा रहे होगे, नहीं समझ में आए अगर तो फिर कमेंट कर देना। ऑन 1999 अश्विन नीडेड जस्ट अ सिंगल डैश हिज 5th 10th टेस्ट 100, ठीक है। तो अश्विन को क्या एक सिंगल की, 99 पे है अश्विन, और अ सिंगल डैश हिज 5th टेस्ट 100, तो अब इसको क्या चाहिए, एड जस्ट अ सिंगल, ठीक है। तो सिंगल रन की जगह सिंगल बोल दिया है, फॉर आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, ये देखो भाई और बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, अ सिंगल फॉर हिज 5th टेस्ट 100, ठीक है। टू और ये सारे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, प्रिजनर, द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड अर्ली दैट डैश गुड कंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो बिकॉज ऑफ, तो ये OFF हो गया, ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। बिकॉज माने होता क्योंकि, द प्रिजनर आप जानते हो जो कैदी होता है प्रिजनर, वॉज रिलीज्ड उसको छोड़ा जाता, छोड़ा जा रहा अर्ली मतलब सुबह, गुड कंडक्ट क्योंकि उसकी जो है अच्छा कुछ देख करके, तो बिकॉज क्योंकि या बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर रीज़न दे दिया गुड कंडक्ट, तो रीज़न की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ। जब भी हमारे पास रीज़न होगा तो रीज़न के लिए पहले हम बिकॉज ऑफ का यूज़ कर लेंगे। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड अर्ली बिकॉज ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है। अगला है मैनी हैप्पीनेस फॉलो यू डैश यू गो, तो देख लो ये तो सरल है भाई, कर सकते हो, मैनी हैप्पीनेस फॉलो यू, ठीक है। तो देयर आ जाएगा, वेयर एवर क्या आएगा, वेन एवर, वेयर एवर आ जाएगा, जहाँ भी तुम होगे वहाँ पर क्या है जो है मे हैप्पीनेस, ठीक है। तो हैप्पीनेस तुम्हारे साथ बनी रहे, फॉलो करे तुम्हें, ठीक है। अब ये बहुत सरल है, जुपिटर इज द आ गया, प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, द आ गया, द किसके पहले आता है, सुपरलेटिव के पहले, याद रखो। बिग होगा नहीं, बिगेस्ट, बिगर हो नहीं सकता है, कंपैरेटिव है, ठीक है। मोस्ट बिग तो कुछ होता ही नहीं है, बिगेस्ट, तो जुपिटर इज द बिगेस्ट, ठीक है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आता है। एक और है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन द क्लासेज प्लीज़ कॉन्टेक्ट द फैकल्टी, बहुत ईजी है भैया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन
अबाउट द क्लासेस प्लीज़ कॉन्टेक्ट द फैकल्टी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। कुछ एक दो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ज़रा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कुछ जनरल चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्री की अगर बात करें, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ यार, एग्री डैश समथिंग है। ठीक है, कोई चीज़ आ गया, एग्री डैश समथिंग है, तो यहाँ पर टू आएगा। एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, जैसे आई एग्री टू योर सजेशन। ठीक है, आई एग्री डैश योर सजेशन आएगा क्वेश्चन, तो आप क्या यूज़ करोगे, टू, तो समथिंग में टू आ जाएगा। और अगर आ जाए एग्री, ठीक है, एग्री डैश समबडी, ठीक है, समबडी, तो आई एग्री विद यू। ठीक है, यहाँ पर विद चलेगा। तो ये एक कॉपी लो और इसको नोट करो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रोज़ यार ये पूछा जाता है, नेवी एयरफोर्स में हर बार रिपीट होता है, तो इसको नोट कर लो भैया। ठीक है, एग्री विद समबडी ऐसे नोट कर लो और दिमाग में रखना। तो आई एग्री विद यू, आई एग्री विद माई ब्रदर, तो कोई बंदे का नाम बंदा आ गया, समबडी आ गया, तो विद आएगा। ठीक है, समबडी की जगह कुछ भी आ सकता है, रोहन, सोहन, आई एग्री विद सोहन। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि विद आएगा या टू आएगा। याद रखो, एग्री लिख देता हूँ यार फिर से, एग्री डैश टू आ जाएगा। ठीक है, समथिंग, ठीक है, थिंग, और एग्री डैश विद आ जाएगा समबडी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। दोनों के एग्जांपल बता दिए। पहले का एग्जांपल, आई एग्री टू योर सजेशन, आई एग्री टू योर प्रपोजल। ठीक है, समथिंग आ गया, आई एग्री टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ये दूसरे में, आई एग्री टू सोहन, आई एग्री टू माई ब्रदर, है ना, सॉरी विद है, विद, आई एग्री विद माई ब्रदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक प्रीपोजिशन का जैसे फैमिलियर है, तो फैमिलियर ये क्वेश्चन आएंगे, मैं ये अभी कल ही आपको दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, फैमिलियर के बाद क्या आएगा, तो ये फैमिलियर डैश समथिंग अगर है, समथिंग, तो फैमिलियर विद आएगा। ठीक है, जैसे आई एम फैमिलियर विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, समथिंग लगाया मैंने, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो थिंग में आ जाएगा। तो क्या होगा, आई एम फैमिलियर मतलब मैं जानता हूँ, मुझे जानकारी है ना, कोई टाउन के बारे में या कुछ भी है तो फैमिलियर का यूज़ करते हैं। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग ये चीज़ें सीखेंगे। एक और बता देता हूँ, एंग्री का। ठीक है, एंग्री, एंग्री का भी जो है, एंग्री डैश अगर समबडी है, ठीक है, समबडी, तो यहाँ पर क्या चलेगा, विद चलेगा। ठीक है, आई एग्री एंग्री, आई एंग्री विद माई कज़न। ठीक है, तो किसी बंदे से अगर एंग्री हो तो विद लगाओगे, और अगर किसी चीज़ से एंग्री हो, ठीक है, हो सकते हैं ना चीज़ से एंग्री, कोई मान लो अब कोई भी चीज़ है, कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है, आई एम एंग्री और डैश आ जाएगा और बोल दिया जाएगा, मान लीजिए कोई मूवी या कुछ भी, मूवी तो गलत हो जाएगा, कोई भी मतलब कि एक डिसीज़न से हो सकता है। ठीक है, तो समथिंग अगर है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका एट आएगा, एंग्री एट समथिंग। तो ये ये लिख लेना, याद कर लेना, 100% एग्जाम में आता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, पसंद आए तो लाइक करना, बाकी आप लोग कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।